और घर वालों से ना कोई रिश्ता है भी मेरा, इसलिए बेहतर है कि दोबारा नहीं आना। सो फ्रेंड्स, लेटेस्ट एपिसोड में किस किस ने एक बात नोट की कि मुस्तफा इस एपिसोड में थोड़ा सा सैड भी नजर आया है अपनी फैमिली की तरफ से। अगर आपने ये बात नोट की है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब हम बात करते हैं कि लेटेस्ट एपिसोड में हमें कौन कौन सी इंटरेस्टिंग चीजें नजर आई। ले भाई तेरा कूलर और पर्दे, मैं पंखा लेकर आ रहा हूँ। तो ये क्या मैयत का सामान ले आया? कौन कौन सी ऐसी अच्छी चीजें हुई है जो हम इस यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। कुरान खानी कराई है तुमने? क्या? कुरान खानी कराई है? नहीं भाई, क्यों? तो फिर वो चांदनी और टंकी क्यों पड़ी है? और आने वाली एपिसोड में क्या क्या सैड मोमेंट्स हमें नजर आने वाले हैं और क्या क्या यहाँ पर गलत फहमियां पैदा होने वाली हैं और किन किन गलत फहमियों से पर्दा भी उठाया जाने वाला है। ये तमाम चीजें हम डिस्कस करते हैं आज की इस वीडियो में। इन तमाम सवालों के आपको जवाब दूंगा। तो आइए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। चल दिए तुम कहाँ पे। तो जनाब, लेटेस्ट एपिसोड में हमने यही देखा कि मुस्तफ़ा और शर्जीना जो है अपने घर को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं और किसी ना किसी तरह पुराना फर्नीचर भी खरीदने के बाद जो है अपना घर डेकोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो कुछ इसमें दिखाया जा रहा है मिडिल क्लास फैमिलीज में कुछ ना कुछ ऐसा होता जरूर है। अगर ऐसा नहीं होता तो कुछ ना कुछ इससे 19-20 जिसे हम कहते हैं उतना जरूर होता है। लोग जो है यूज्ड फर्नीचर को अपने घर में खरीद कर रखते हैं, साफ सुथरा करके उसको इस काबिल बना के कि उस पर अपने मेहमानों को बिठाया जा सके। डाइनिंग टेबल खरीद लेते हैं यूज्ड कि उस पर जो हम बैठकर खाना खा सके, बेड खरीद लेते हैं, कबर्ड खरीद लेते हैं, इस तरह की दूसरी चीजें खरीद लेते हैं ताकि अपने घर का एक सिस्टम बनाएं और अपने घर को जो है हम अच्छी तरह से डेकोरेट करें और वहां पे उस घर को रहने के काबिल बनाया जा सके। और यही सब कुछ करते हुए हमें नजर आ रहे हैं मुस्तफ़ा और शर्जीना। और इन तमाम चीजों में एक बात जो बहुत ज्यादा हमें नजर आती है, अगर आप लोगों ने नोट किया या नहीं नोट किया मैं आपको बताता हूँ, वो नजर आती है इन दोनों की केयर, इन दोनों की मोहब्बत और इन दोनों की चाहत और इन दोनों की लगन। अब मुस्तफ़ा में इतनी चेंजेस आ गई कि घर के छोटे मोटे काम भी खुद करने लगा। जब शर्जीना ने उससे पूछा कि सारे काम तुमने खुद कैसे कर लिया, तो उसने ही बताया कि भाई मैं तो एक निकम्मा सा बंदा था, तो इस वजह से जो है निखट्टू सा, इस वजह से जो है घर में जब अम्मा मुझे ही कहा करती थी कि भाई तुम जाओ और प्लम्बर को बुलाकर ले आओ या गैस का चूल्हा खराब हो गया वो ठीक कराने के लिए किसी को बुलाकर लेकर आओ, तो मैं जो हूँ बड़ा कामचोर बंदा था, तो मैं काम यही सोचता था कि मैं जाऊँ कहाँ और बुलाऊँ कहाँ, कहाँ ढूंढूं, तो मैं खुद ही उसको जो है उस इशू को फिक्स कर दिया करता था। तो इस तरह जो है मुझे बहुत सारे काम आ गए। शर्जीना उसे अप्रिशिएट करती हुई नजर आती है। इसी तरह ये दोनों एक दूसरे को बहुत एनकरेज कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो इस वजह से कि दोनों अभी बिल्कुल अकेले हो गए। और जब दो लोग इस तरह अकेले हो जाते हैं तो उन दोनों को एक दूसरे की अप्रिसिएशन की और इनकरेजमेंट की इतनी ही जरूरत होती है जितनी अभी हम इस ड्रामे में देख रहे हैं। तो इस ड्रामे से हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी लर्निंग हो रही है। उस लर्निंग को जो है हमें गेट करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि यहाँ पर हमारे साथ क्या क्या कुछ हो सकता है और हम किस तरह सर्वाइव कर सकते हैं। जिस तरह भी शर्जीना और मुस्तफ़ा कर रहे हैं, इतनी स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। हो सकता है कि आपको इससे अच्छा घर मिले, हो सकता है कि आपको अच्छा फर्नीचर मिले, बट स्ट्रगल करने का जो लेवल है वो एटलीस्ट कम से कम इतना तो होगा ही। यहाँ पर हमें मुस्तफ़ा और शर्जीना की एक्टिंग को अप्रिशिएट करना चाहिए कि इतनी रियल एक्टिंग कर रहे हैं। इस ड्रामे में बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिनकी वजह से इस ड्रामे को बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। इस ड्रामे की स्टोरी इतनी रियल बनाई गई है कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल किसी रियल लाइफ को जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। दूसरी चीज, इस रियल लाइफ में जो जान डालने वाली चीजें हैं वो मुस्तफ़ा और शर्जीना है, जिन्होंने एक आसान तरीके से लोगों को दिखाया है कि किस तरह एक मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली जो है वो सरवाइव कर रही होती है इस दौर में। यहाँ तक कि ये भी दिखा दिया कि मुस्तफ़ा जो है सब्जी लेने गया तो यही कहने लगा 500 रुपए में सिर्फ 3 सब्जियां लेकर आया हूँ और मैंने उसमें से सिर्फ 30 रुपए बचाए हैं। तो ये सब कुछ दिखाने का मकसद यही है कि लोगों को ये रियलाइज कराना है कि इस वक्त जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज है वो किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं, इस महंगाई के दौर में वो कैसे जी रहे हैं। इस एपिसोड में हमें कुछ फनी मोमेंट्स देखने को मिले, स्पेशली जब ये हमारा मुस्तफ़ा जो है शर्जीना को वैन में बिठाने के लिए गया, क्योंकि शर्जीना जो है ऑफिस रीज्वाइन कर लिया है। और जब वैन में उसे बिठा रहा था तो उसने कहा कि तुम्हारी खटारा वैन आ गई। खटारा वैन है बस। उसके बाद जब वो बिठाकर वापस आने लगा तो वहां पर उसे एक बड़े साहब जो है वो जाते हुए नजर आए। तो फौरन से जो है मुस्तफ़ा ने कहा कि चाचा आपका नाड़ा नजर आ रहा है। अच्छा, नाड़ा लटक रहा है आपका। तो ये भी एक बड़ा फनी मोमेंट था। उसके बाद जब शर्जीना के पेरेंट्स किसी ना किसी तरह इसके घर तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं तो वहां पर जाकर रास्ता जब पूछते हैं, घर का पता मालूम कर रहे होते हैं, तो पूछते हैं कि भाई मुस्तफ़ा साहब कहाँ रहते हैं, आपको पता है? तो वो जो मोहल्ले वाले होते हैं लड़के वही कहते हैं उनका तो इंतकाल हो गया। और यहाँ पर जो है फौरन से तौसीक हैदर को जो है यानी कि शर्जीना के फादर को एक शौक लगता है, कहते क्या, और उसके बाद जो है फिर वो बताते हैं कि अच्छा नहीं, आप जो है जिस मुस्तफ़ा की बात कर रहे हो तो यंग सा है, तो भाई वही फला जगह पर रहते हैं। बेटा वो
मुस्तफा साहब का फ्लैट कौन सा? उनका तो इंतकाल हो गया है। क्या क्या कह रहे हो? ये वो मुस्तफा चाचा की बात नहीं कर रहे, ये जो नए किराएदार उनकी बात करते हैं, वो लड़का सा है ना। उसके बाद जो है इसके पेरेंट्स घर पहुंचने के बाद उन्हें बहुत अफसोस होता है देख के कि मेरी बेटी किस हाल में रह रही है। और उनके वालिद साहब जो बहुत मतलब लिटरली ऐसा दिखाया गया कि किस तरह वालिदैन की मोहब्बत अपने बच्चों के लिए होती है। वो फौरन से ये कहते हैं कि शर्जीना और मुस्तफा तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें लेने के लिए आए। लेकिन यहाँ पर मुस्तफा एक खुददार बंदा है, शुरू से यही दिखाया, किसी से हेल्प नहीं लेना चाहता है, अपनी जिंदगी जीता है, क्योंकि उससे जो है शुरू से इतना डिस्करेज किया गया है कि वो जो है लोगों से हेल्प लेना चाहता ही नहीं है। तो यहाँ पर भी उसकी खुददारी सामने आएगी और वो जाने से उसने मना कर देना कि मैं आप लोगों के साथ नहीं जा सकता। इस ड्रामे की एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि इस ड्रामे को देखते हुए कुछ लोगों को ऐसा फील हो रहा होगा, वो ये रियलाइज कर रहे होंगे कि शायद ये उनकी अपनी लाइफ की स्टोरी है। स्पेशली जो लोग नीचे से ऊपर की तरफ आए, जिन्होंने स्ट्रगल करने के बाद वो सक्सेसफुल हो गए आज, तो उन्हें ऐसा नजर आ रहा होगा किसी वक्त में जो है वो भी इसी तरह स्ट्रगल किया करते थे जैसे इस वक्त ये दोनों करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा आपको ये भी नजर आ रहा होगा जो एक एलीट क्लास है, जो कि अदील और जो नताशा और रुबाब की बात कर रहे हैं, इस तरह की जो फैमिलीज होती हैं इनमें क्या कुछ चल रहा होता है, अपने शौहर को डिग्रेड करना, अपने शौहर को पीछे दिखाना, अपने शौहर को जो है बिल्कुल भी नहीं मानना कि मेरा हस्बैंड है, मैं तो इसे बिल्कुल डिसलाइक करती हूँ। और यहाँ पर यह भी दिखाया जा रहा है कि अदील का भी बिल्कुल इसी तरह का जो माइंड सेट है वो बना हुआ है कि वो जो है नताशा की तरफ जा रहा है, जबकि नताशा का शौहर उस पर जान छिड़कता है। अब यहाँ पर अदील भी जो है वो खुलकर इजहार कर चुका है कि भाई मैं जो हूँ रुबाब से तंग आ गया हूँ, मैं इस तरह का जो है बिहेवियर अब मजीद बेयर नहीं कर सकता। और रुबाब के बारे में बड़े गंदे गंदे बुरे बुरे ख्यालात है उसके, तो उसे किसी ना किसी तरह छोड़ने के चक्करों में, और वो यही समझ रहा है कि जब वो रुबाब को छोड़कर नताशा की तरफ आएगा तो नताशा के पास ही बहुत सारी दौलत है जो कि अदील को मिल सकती है। अदील एक लालची शख्स है, लेकिन अभी जो है रुबाब एक बहुत बड़ी गेम खेल रही है और रुबाब ने जो है बहुत सारे लोग पीछे लगाए हुए होंगे देखने के लिए कि अदील क्या कर रहा है। और इतना तो रुबाब को भी पता होगा कि अदील के पास जो कार्ड्स है वो कहाँ कहाँ चार्ज हो रहे हैं, कहाँ डिनर किया, कहाँ क्या किया, कहाँ क्या नहीं किया, किस वक्त कहाँ थे। तो इन सब चीजों से भी बहुत सारा डेटा निकल सकता है और रुबाब जो है कुछ ना कुछ इस तरह डेटा कलेक्ट करेगी और करने के बाद अदील के मुंह पे मारेगी कि देखो भाई तुमने क्या किया। इस एपिसोड में हमें एक चीज ये भी देखने को मिली कि यहाँ पर जो है मुस्तफा के घर वालों ने, स्पेशली घर वालों तो नहीं कहूंगा, मुस्तफा की जो बहन है, भाई बहन की मोहब्बत भाई के लिए हमेशा होती है। और यहाँ पर जो है एक नंद का जो किरदार दिखाया गया है उसकी बहन का, सिद्रा का, तो वो भी देखिए शर्जीना के साथ या अपनी भाभीियों के साथ बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव दिखाया गया है। तो एक बहुत अच्छी फैमिली दिखाने की कोशिश की गई है। अब सिद्रा ने कॉल करने की कोशिश की, अपने भाई से बात करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर भाई नाराज है, अपनी बहन से बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा है और उसने लाइन डिस्कनेक्ट कर दी। देन उसने शर्जीना को कॉल की, शर्जीना ने कॉल पिक की और शर्जीना ने यही कहा कि मैं भी आपको दोबारा कॉल करती हूँ। अब शर्जीना ने जो है किसी ना किसी तरह उससे बात करके उसको एड्रेस बता देना है और फिर वो आने वाली एपिसोड में जो है वो पहुंच जाएगी शर्जीना और मुस्तफा के घर पे। अब हम बात करते हैं कि आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, तो आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड की। सो फ्रेंड्स, आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको सैड मोमेंट्स नजर आएंगे, आपको यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स नजर आएंगे जब लोगों को जो है ये बताया जा रहा होगा, उन्हें ये रियलाइज कराया जा रहा होगा कि कोई जो है हमें ऐसा नहीं है जिस तरह वो नजर आ रहा होता है। स्पेशली मुस्तफा की बहन जो है अपने बाप से ये पूछेगी जाकर कि अब्बा आपको भी ऐसा लगता है अम्मा, भाभी और भाई की तरह कि मुस्तफा ने चोरी की है, क्या मेरा भाई चोर है? तो अब्बा इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे और अब्बा जो है किसी ना किसी तरह यही कहेंगे कि मुझसे बात नहीं करो, या अब्बा कोई ऐसा जवाब नहीं देंगे कि जिससे पता चले कि वो अपने बेटे को चोर मानते होंगे। और सिद्रा का 100% ये ट्रस्ट है कि उसका भाई चोर नहीं हो सकता। सिद्रा की अपनी मोहब्बत है, वो अपने भाई से मिलने के लिए जब उसके घर पहुंचेगी तो वहां पर उसका भाई जो है वो वैसे ही फैमिली से बहुत ज्यादा नाराज हुआ है, तो यही कहेगा कि अभी तो आ गई हो, अब तुम्हें दोबारा यहाँ पर आने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने सारे रिश्ते पीछे खत्म कर दिए, मैं तमाम रिश्ते खत्म करके आया हूँ। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पर जो है जो शर्जीना के पेरेंट्स हैं, जो उनके फादर है स्पेशली, वो यही कहते हुए नजर आएंगे मुस्तफा ने जो है मेरी बेटी को कहाँ ले जाकर बसा दिया है, वो खुद तो कुछ करता नहीं, किसी काबिल नहीं, और मेरी बेटी की जिंदगी भी जो है उसने अजीब सी बना दी है, मतलब रुल रही है उनकी बेटी, उनके कहने का यही मतलब होगा। अब होगा ये कि अभी जो है जब ये इनके घर पर आए हुए हैं, अभी हमने देख लिया इस एपिसोड में, तो यहाँ पर जब ये उठकर जा रहे होंगे तो मुस्तफा से इन्होंने यही कहना है कि भाई तुम लोग चलो मेरे साथ। मुस्तफा ने इनकार कर देना है, वो कहेगा आप शर्जीना को ले जाएं, शर्जीना को जो है फिर वो शर्जीना खुद मना कर देगी कि मैं नहीं जा सकती। वो ये कहेगा कि देखो भाई मुस्तफा तुम्हारी वजह से शर्जीना भी नहीं आ रही, तुम चलो। तो मुस्तफा ये कहेगा कि अंकल आप शर्जीना को ले जाएं और आप जो है इसे रखें अपने पास, मैं अभी इस काबिल नहीं हूँ, मैं बड़ा ऐसा बंदा हूँ कि मैं जो हूँ अभी मेरी कोई हैसियत नहीं है,
मेरा कोई स्टेटस नहीं इस माशरे में। तो जब मैं स्टेटस वाला हो जाऊंगा, जब मैं कुछ ऐसा अच्छा इंतजाम कर लूंगा, तो फिर मैं शर्जीना को वापस ले आऊंगा। तो यहाँ पर शर्जीना जो है वो मुस्तफ़ा का साथ नहीं छोड़ेगी, मुस्तफ़ा के साथ ही रहेगी। तो बहुत सारे लोगों को यही परेशानी थी, बहुत सारे व्यूवर्स को, कि क्या शर्जीना मुस्तफ़ा के साथ चली जाएगी। तो यहाँ पर उन लोगों को जवाब मिल गया होगा अभी की एपिसोड देखने के बाद। और नेक्स्ट एपिसोड में ये हुआ कि वो नहीं जाएगी, बल्कि मुस्तफ़ा से शिकायत कर रही होगी कि तुम अगर खुद से मुझे दूर करना चाहते हो तो मुझे बता दो, तुम बार बार मुझे क्यों कहते हो कि तुम चली जाओ, तुम चली जाओ। और शर्जीना जो है इस बात का शिकवा मुस्तफ़ा से करेगी, और उसका शिकवा करना बनता भी, क्योंकि जब वो इतनी सारी सेक्रीफाइसेस मुस्तफ़ा के साथ है तो मुस्तफ़ा को भी रियलाइज करना चाहिए। लेकिन मुस्तफ़ा यही चाहता है कि शर्जीना मेरी वजह से क्यों परेशानी उठाए। और मुस्तफ़ा बहुत ही मतलब सिंपल एक्टिंग कर रहा है, अपने आंखों से भी एक्टिंग कर रहा है, हाथों से भी एक्टिंग कर रहा है, बॉडी से भी एक्टिंग कर रहा है, और जो डायलॉग्स डिलीवरी है उसके तो क्या कहने। तो 10 साल के बाद ये फहद मुस्तफ़ा जो है जब अपने इस ड्रामे में एक रोल में वापस आए, तो आप यकीन करें एक नई एनर्जी के साथ आए और लोगों के जो है दिल जीत लिए हैं इन दोनों ने, फहद मुस्तफ़ा की एक्टिंग ने भी और शर्जीना की एक्टिंग ने भी। तो आप लोग क्या कहते हैं, आप लोगों को इनकी एक्टिंग कितनी पसंद आएगा? 10 मार्क्स दिए जाए तो 10 में से कितने मार्क्स आप लोग देंगे इन दोनों की एक्टिंग को, जरा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा जी, मुस्तफ़ा की खुददारी हमेशा से सामने आ जाती है। अब मुस्तफ़ा को जब शर्जीना के पेरेंट्स आएंगे, जब उनके जो फादर है शर्जीना के, मुस्तफ़ा को सारी बातें सुनाकर जाएंगे, तो इसे बात बहुत बुरी लगेगी और वो यही कहेगा तुम अपने पेरेंट्स के साथ चली क्यों नहीं जाती, तुम चली जाओ। वो उसे यही कह रहा होगा, तो वो ये कहेगी कि मैं जाने नहीं चाहती, तुम खुद से दूर करना चाहते हो तो बता दो। तो यही कहेगा भाई मैं क्या करूं, तुम्हारी वजह से लोग मुझे बातें सुनाकर चले जाते हैं, मुझे जलील करके चले जाते हैं। तो यहाँ पर उसको ये बात नागवार गुजरेगी, क्योंकि एक इतना खुददार बंदा जो किसी से कुछ लेता नहीं है, जो किसी से कोई ऐसा वास्ता नहीं रखता, उसे इतनी बातें सुनाई जाए, तो बंदा जो है कहीं ना कहीं जिद जरूर होता है और उसका यहाँ पर जिद होना बनता भी है। तो फ्रेंड्स, मेरा ख्याल है कि आने वाली एपिसोड हम देखेंगे और उसका भी रिव्यू हम बनाएंगे और आपको बताएंगे क्या कुछ हुआ। आपको आज का ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जिन मेरे फ्रेंड्स ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। तुम्हारी जिद की वजह से मैं क्यों जलील हो रहा हूँ यार? जिसको देखो सर उठा के मुझे जलील कर देता है। मैंने बार बार क्यों कहते हो कि अम्मी पापा के घर चली जाओ? मुझे खुद से दूर करना चाहते हो तो ये कह दो।